हेलो दोस्तों, मैं शकील सयानी, फाउंडर ऑफ परिचय थिएटर एसोसिएशन। मैं आज अपने एक स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूं जो अभी कोर्स कर रहा है। प्लीज इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अश्विन सिंह राजपूत है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। एक्चुअली में मैंने यहाँ पे आए हुए मेरे को 2 से 3 साल हो चुके हैं और मैं एक्टिंग लाइन में हूँ। मैंने जस्ट एक्टिंग लाइन ज्वाइन किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने परिचय थिएटर ज्वाइन किया है, जहाँ पे हर एक चीज़ सीखने को मिल रही है। जो मैंने दूसरी जगह एक्चुअली में मैं गया था, मैं एक जगह पे गया था, बट वहाँ पे क्या हुआ, मैंने जस्ट सीखा है। मैंने ये डीपली जाके नहीं सीखा कि ठहराव क्या है, डिक्शंस क्या है, नेचुरल एक्टिंग क्या है, कैमरा एक्टिंग क्या है। बट मैं दिल से आपका शुक्रिया करूंगा सर, जो आपने इतने पेशेंसली आपने जो इतना सिखाया है। और सबसे पहले तो मैं आपको, आपने जो 27 ईयर्स अपने थिएटर को दिए हैं, इतने सारे एक्टर्स बनाए हैं, इतने सारे बच्चों को सिखाया है, आपको सल्यूट है सर। आपने जिस तरीके से किया है, मतलब बहुत पेशेंस है आप में। जैसे आप सिखाते हैं, बहुत नेचुरल एक्ट करवाते हैं और ऐसा भी नहीं है कि बस स्टल ही करना जरूरी है या फिर एक्शन करना। सब कुछ जो आपको पता है, जितना आपको पता है, जितना इंडस्ट्री में हो रहा है। बट मैं दिल से बोलूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ, बहुत कुछ। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा कि लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए, लेकिन सबसे पहले जिम ज्वाइन करते हैं, डांस क्लास ज्वाइन करते हैं, फाइट सीखना शुरू करते हैं। जबकि चाहिए कि सबसे पहले एक्टिंग करने आए तो एक्टिंग क्लास ज्वाइन करना चाहिए, थिएटर करना चाहिए। अब लोग बोलते हैं कि भाई थिएटर में आप नाटक क्यों नहीं करवाते हैं? तो मैं सबसे पहले बेस सही करवाता हूँ, जैसे डिक्शन, राइट सर, बॉडी राइट। लैंग्वेज, वॉइस के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन, ये तो सारी चीज कंप्लीट होने के बाद नाटक करवाता हूँ। अभी कल एक स्टूडेंट आया था, ओके। वो जीरो को जीरो बोल रहा था, शराब को शराब बोल रहा था, कोशिश को कोशिश बोल रहा था, घोड़ा को घोड़ा बोल रहा था, कपड़ा को कपड़ा। अब कह रहा है कि सर मुझे तो नाटक करना है। मैंने कहा साहब देखिए, मेरा कमर्शियल नाटक होता है, टिकट शो होता है। अब तुम्हारा पहले डिक्शन तो सही कर दो, एटलीस्ट तुम 4 महीने का कोर्स कर लो, जिसमें 50% ऑफ है, 20,000 फीस है। आप एटलीस्ट 4 महीने का कोर्स कर लो, उसके बाद मैं नाटक करवाता हूँ मैं। नहीं, आपको सर, मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा। जितने भी एक्टर्स आते हैं फील्ड में, जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, बट मेरे हिसाब से जब तक वो अपने लैंग्वेज पे, अपने टोन पे काम नहीं करेंगे, तब तक उनको काम कैसे मिलेगा सर? कोई भी नहीं कर सकता, ना नाटक कर सकता है, ना फिल्म कर सकता है, ना सीरियल कर सकता है, ना वेब सीरीज कर सकता है। राइट, वही तो मैं क्यों बोलना नहीं कर चाह रहा सकता? क्योंकि उसका उच्चारण प्रॉब्लम है। अभी अभी मान लीजिए कि हूँ। आपको मैं नाटक में डाल देता, राइट। तो आप जो इतने सारे डिक्शन किए हैं, हम्म। जैसे जा जा सा शा खा खा गा गा, तो गजब क्या है सर, मेरे को तो 2-2 दिन 3 दिन लगे ये सब डिक्शन को। एक्चुअल में स्टार्टिंग में जब मैं आया था, मुझे भी लगा क्या है, तो कर लूंगा। लेकिन जब मेरे को और रियलाइज हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं डिक्शन करवाता हूँ, मैं वॉइस मॉड्यूलेशन वेरिएशन पे काम करवाता हूँ मैं, डायलॉग्स, कैमरा एक्टिंग कैमरा करवाता हूँ मैं, एक्टिंग। उसके बाद नाटक करवाता हूँ मैं। जैसे अब ये नाटक के लायक हो गया, अब मैं इनसे नाटक करवाऊंगा। थैंक यू सर। क्योंकि आप अभी भी पहले मैंने, अगर नाटक दे देता ना, तो आप जो अपने जो 50 डायलॉग किया है, राइट, 30 डिक्शन 20 डायलॉग किया, वो नहीं हो पाता। और फिर आपने कैमरा एक्टिंग में इतने सारे डायलॉग किए, वो नहीं हो पाता। इमेजिनेशन जो आपने किया एक्सरसाइज, वो नहीं कर पाते। राइट, राइट। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या है, नाटक नहीं करवाते हैं, लेकिन मैं नाटक भी करवाता हूँ, ये प्लस पॉइंट है। जो कि बहुत जरूरी है सर, एक्चुअली अपनी एक्टिंग को सुधारने में अपना। मतलब एक्टिंग तो सिखाता हूँ मैं, एक्टिंग तो सिखाता हूँ मैं, एक्टिंग को सिखा नहीं सकता। सबसे पहली बात, एक्टिंग खुद से सीखना पड़ता है। एक्टिंग इज फीलिंग, एक्टिंग कोई नहीं सिखा सकता। लेकिन हाँ, आपके जो उच्चारण, जो प्रॉब्लम है, आपका डिक्शन प्रॉब्लम है, आपका वेरिएशन प्रॉब्लम है, आपका डायलॉग डिलीवरी में ठहराव नहीं है, आपका मेमोरी शार्प नहीं है, वो सिखा सकता है। तो वो मैंने इनको सिखाया है। जैसे आपको जहाज आका आप बोल के दिखाइए 2 लाइन, वो तो एक्चुअली में है वो 2 बहुत पेज बहुत का, बढ़िया, बट मैं कभी भूलूंगा नहीं वो, जिस तरीके से मैंने किया है वो। जा का, फिर शाह का आपने दिया था, खा का। तो जैसे कि स्टार्ट जा का था,
जबरदस्ती जबरदस्त दाम मांग रही हो, जरा जरा से जाती है, जबरदस्त दंगा खड़ा कर देती है। अच्छा शाह का मतलब शाह का शाम को शामियाने में शाम ने शराबी का शानदार शाहकार पेश किया। शर्म आनी चाहिए शहर के शराबी को जो शानदार शराब की शलगम से शराब पीते हैं। मतलब इतना इतना डेंजर था मेरे लिए, तो मैं कभी याद नहीं कर पाऊंगा। बट आपने जिस तरीके से करवाया है, मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगा कि ये शाह का, खा का, जा का जो भी प्रॉब्लम होता है इंसान को, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, जिंदगी भर याद रहेगा ये। तो ये डिक्शन सीखना बहुत जरूरी है। आप अगर उर्दू डिक्शन सीख जाते हैं, हिंदी आप अच्छी तरह से बोल पाते हैं, इंग्लिश बोल पाते हैं, तो आप 50% एक्टर ऐसे ही बन जाएंगे। बाकी आपकी फीलिंग तो चाहिए, लुक चाहिए। अगर लुक नहीं है भी तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे ओम पुरी साहब थे, बहुत महान एक्टर। अमरीश पुरी, लुक कहाँ था, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत किया। तो आप जैसे मेहनत की 4 महीना 50 डायलॉग किया आपने, मोनोलॉग, अब आप नाटक करेंगे। लेकिन आप बताइए आप कि 4 महीने में आपने क्या क्या सीखा? सर मैंने तो एक्चुअली में डिक्शन सबसे पहले 29 डिक्शन जो सबसे टफ है होते हैं, मतलब अपनी हर एक लैंग्वेज को, लहजे को ठीक करने के लिए। सबसे पहले तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ आपके, जो आपने मुझसे वो सब कंप्लीट करवाए। देन उसके बाद डायलॉग स्टार्ट किए, जो भी कैमरा एक्टिंग के। लहजे में नुक्ता नहीं है। हाँ देखा, लहजा पकड़ लिया आपने। लहजा लहजा, मैं सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, Right. लहजा। लहजा। अब जैसे वो बहुत से लोग फिर को फिर बोलते हैं। हाँ हाँ जब जैसे आप जय, PHIR फिर होता है, फल वाला। फूल को फूल बोलते हैं, फूल मतलब बेवकूफ होता है। फूल 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 नहीं, फूल। हाँ, फांसी, फंदा, है ना। और जैसे फन है, फन मतलब तमाशा होता है। लेकिन जो सांप वाला जो फन होता है, वो PH है, फन है। ये सब कंफ्यूजन दूर होता पहले, क्योंकि आप शाहरुख खान के साथ काम करेंगे, अमिताभ बच्चन के साथ काम करेंगे, तो उनकी उर्दू बहुत अच्छी है। धर्मेंद्र साहब तो उर्दू लिखना पढ़ना सब जानते हैं। धर्मेंद्र साहब, अक्षय कुमार उर्दू जानते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जैसे कि बहुत सारे एक्टर हैं जो आसाम साइड से, जो बंगाल साइड से, जो बिहार साइड से आते हैं, उनका अगर मतलब उनका जो बोलने का जो टोन है, उसमें भी उनका प्रॉब्लम्स होता है। किसी किसी का नहीं होता है जो बाहर रहते हैं, बट मोस्टली होता है। तो अगर वो परिचय थिएटर ज्वाइन करेंगे तो मतलब उनका डिक्शन से सब सही हो सकता है सर? मैंने कहा ना, 4 महीना अगर कोर्स कर लेना, सिर्फ 4 महीना, जिसमें मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, 2 से 5 3 घंटे की क्लास होती है, और सिर्फ 10 बच्चे का मतलब 10 सीट है हमारा, ओनली 10 सीट्स। तो आप हर लोगों को 1 बाय 1 सुनते हैं। मैं ओके मतलब एक एक करके सुनता हूँ मैं। जैसे आपसे मैंने जबरदस्ती सुन लिया, तो किसी से डायलॉग सुन लिया, उसके बाद फिर वॉइस मॉड्यूलेशन करवाता हूँ मैं, उसके बाद कैमरा एक्टिंग करवाता हूँ, है ना। इमेजिनेशन एक्सरसाइज होता है, मेमोरी एक्सरसाइज होता है, स्पॉन्टेनियस एक्ट करवाते हैं। स्पॉन्टेनियस एक्टिंग, मेथड एक्टिंग, सारी चीज करवाता हूँ। बट मतलब आपके पास 10 लिमिटेड सीट्स होती है, राइट? सिर्फ 10। ओके। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 महीना कोर्स करने के बाद फिर मैं नाटक करवाता हूँ। मैं नाटक भी बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग क्या डिक्शन प्रॉब्लम है, चले जाते हैं नाटक करने के लिए। आजकल लोग दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, वो लोग पैसे के खातिर नाटक में डाल देते हैं, तो उनका डिक्शन सही नहीं होता। मैंने कितने लोगों को देखा 6 साल थिएटर करने के बाद भी उन डिक्शन सही नहीं हुआ, उनका बेस सही नहीं हुआ, उनकी डायलॉग डिलीवरी सही नहीं हुआ। क्यों नहीं सही हुआ? क्योंकि वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं, बैक स्टेज कर रहे हैं। बैक स्टेज करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन आप अपने ऊपर काम कीजिए ना। जिन लोगों ने डेली एवरीडे एक डायलॉग किए हैं, वो आज सुपरस्टार है। जैसे शाहरुख खान साहब एवरीडे एक डायलॉग करते हैं, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक डायलॉग डेली करते हैं, एवरीडे। और मैं जब तक दूसरा डायलॉग नहीं देता हूं, जब तक परफेक्शन नहीं आता। ये बात सही है सर। आप तो देते ही नहीं हो डायलॉग, नहीं इसको सही करो पहले। मतलब आपको भी लगना, एक्चुअली में अगला जो सीखने वाला है उसको भी लगना चाहिए कि मेरा ये डायलॉग कंप्लीट नहीं हुआ है, या मेरे को इसमें परफेक्शन नहीं आई है, तो मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो कंप्लीट करो, तुम उसको कंप्लीट करके सर को दिखाओ कि भाई मैंने कर दिया, सर को लगना चाहिए। उच्चारण ही नहीं सीखना है आपको, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये भी बहुत जरूरी है कि भाई कौन सा वर्ड्स
अब जैसे चाय मीठा मीठा बोल देते हैं, मीठा है, चाय अच्छा है, अच्छा नहीं अच्छी होती है, अच्छी होती है। बात अच्छी होती है, लोग बात अच्छा बोल देते हैं। ट्रेन आ रहा है, कोई ट्रेन आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, तो ये सभी चीज सीखना आपको। सीखना जरूरी है। बहुत सारी कहानियां पढ़ना है, बहुत सारे नाटक पढ़ना है, जैसे मैंने बहुत सारे नाटक किया है, एक और द्रोणाचार्य, इसको पढ़ना है, कोर्ट मार्शल, इसको पढ़ना है। ये सब आप ऑनलाइन किताब मंगवा कर पढ़ सकते हैं, मुझे पढ़ना है। मैं तो सर मैं चाहूंगा मैं जितना मैं सीख रहा हूँ मैं जो चाहूंगा मैं वो खत्म ना करके करूं। दिखाऊं। मैं जो चाहूंगा वो करके दिखाऊं। मुंशी प्रेमचंद की सारी कहानियां पढ़ लो, मुंशी प्रेमचंद की सारी कहानियां पढ़ लो आप, आपकी हिंदी उर्दू सब सही हो जाए। सादत हसन मंटू की कहानियां, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियां, है ना, इस्मत चुगताई की कहानियां, डेफिनेटली सर, वो तो हम उनके सारे नाटक। मुंशी प्रेमचंद की तो एक्चुअली मैंने पढ़ी, आपने पहले भी बोला था कि उसको देखो, आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, तो मैंने वहां से निकाल के पढ़ा है। और मोंटो की आपने बोले हैं, उनके भी। और कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हैं एक्टिंग के बारे में? नहीं, बस मैं यही चाहता हूँ कि मतलब जो लोग भी आपसे ज्वाइन होते हैं यहाँ पे, और जितने भी आपसे सीख के गए हैं और सीखने के लिए आ रहे हैं, मैं उनको और आपको भी यही बात बोलूंगा कि जितनी मेहनत आप करते हैं सिखाने में, उतनी मेहनत मतलब मैं भी हूँ, और जितने भी आते हैं ज्वाइन करते हैं वो भी करें। तभी सर आपका नाम जो है, मतलब आप इतना सिखाते हो, दिल से सिखाते हो, तभी आपका नाम होगा, तभी आपके पास लोग और सीखने आएंगे। बट बहुत सारे लोग सीख के जाते हैं, वो भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे मेरे मुताबिक। परिचय थिएटर की सबसे अच्छी खूबी यह है कि यहाँ पर्सनली ध्यान दिया जाता है, वन बाय वन डायलॉग सुनता हूँ मैं, और सबसे अच्छी बात ये भी है कि यहाँ आवाज के लिए एवरीडे वॉइस मॉड्यूलेशन वॉइस एक्सरसाइज होता है, राइट। मेमोरी एक्सरसाइज होता है, रीडिंग होती है, नाटक की रीडिंग होती है, और 4 महीने के बाद नाटक भी करवाता हूँ मैं। हमारे कमर्शियल नाटक होता है, अगला महीना होने वाला है हमारा फिर से नाटक, तो आप लोग जरूर देखने के लिए आइए। और मैं चाहता हूँ कि आप वन डे डेमो क्लास देता हूँ, उसके लिए मुझे कॉल कीजिए 9769803685 पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।